सन 1857 हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की रणभेरी बज उठी थी, जिसकी गूंज केवल दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर, इंदौर, सतारा या नागपुर में ही नहीं गूंजी थी, बल्कि छत्तीसगढ़ के पहाड़ी अंचल में स्थित सोनाखान जमींदारी में भी आदिवासी किसानों और आम लोगों ने अपने लोकप्रिय नेता जमींदार क्रांतिवीर नारायण सिंह के नेतृत्व में आजादी का घोष बुलंद किया था। देश के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में छत्तीसगढ़ की भूमिका कितनी रही? छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सोनाखान के जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से यहाँ का जन जन परिचित है। शहीद वीर नारायण सिंह जो जमींदारों के परिवार में जन्मे, चाहते तो अंग्रेजों के राज में भी आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने आजादी को चुना और उसके लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। बघवा सोना खान के वीर नारायण नाम, पैरी बरियागी बने करे नेक तय काम, लड़े लड़ाई जोर सबा दिन हो के तय अगवा, भरे जोर हुंकार बने बैरी बर भगवा, बैरी बर भगवा। शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और दिलेरी से सीधे ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी, जिनकी वीरता से अंग्रेज भी खौफ खाते थे। एक कर्मठ और वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सबसे पहले उन्होंने क्रांति का बिगुल फूंका था। अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। शहीद वीर नारायण जी सोनाखान में जन्मे और अपने कर्तव्य परायणता, अपने वीरता, अपने शौर्य से वो शहीद वीर नारायण कहा है। साल 1795 छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के सोनाखान के रहने वाले आदिवासी जमींदार राम राय के घर नारायण सिंह बिंजवार का जन्म हुआ। छोटी सी जमींदारी के जमींदार राम राय का अपने इलाके में इतना प्रभाव था कि लोग अंग्रेजी सत्ता का तो तिरस्कार कर सकते थे, पर राम राय का नहीं। साल 1819 में जमींदार राम राय ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत की थी। हालांकि उनका विद्रोह सीमित संसाधन और अंग्रेजों की क्षमता के आगे लंबे समय तक चल नहीं पाया। सोनाखान जमींदारी छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जमींदारी थी कि एक बार अंग्रेज अधिकारियों को कहना को जनता नहीं मानती, पर सोनाखान का जमींदार अगर कोई बात कहता था तो इसको लोग आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं। अंग्रेज़ों को ये बात जो है काफ़ी खटकती थी और मौके की तलाश में रहते थे कि किस ढंग से सोनाखान के इस विरोध को दबाया जाए। सन 1819 में अंग्रेजों ने सोनाखान पर आक्रमण कर दिया और वृद्ध राम राय को पराजित होना पड़ा था। इसके बाद संधि के बहाने अंग्रेजों ने सोनाखान की जमींदारी की बहुत सारी जमीन हड़प ली और राम राय के अधिकार भी छीन लिए। हालांकि इसके बाद भी बिंजवार आदिवासियों के सामर्थ्य और संगठित शक्ति के कारण जमींदार राम राय का सोनाखान क्षेत्र में दबदबा कायम रहा। इसके चलते अंग्रेजों ने उनसे संधि कर ली। देशभक्ति और निडरता वीर नारायण सिंह को अपने पिता से विरासत में मिली थी। पिता की मृत्यु के बाद 1830 में नारायण सिंह सोनाखान के जमींदार बन गए। इस पद पर कार्य करते हुए उन्होंने निर्भीकता के साथ ही जनहित से जुड़े कई कार्य किए। जमींदार होने के बाद भी नारायण सिंह सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनका मकान बड़ी हवेली या किला नहीं था, बल्कि बांस और मिट्टी से बना साधारण मकान था। वे आम जनता के बीच समरस होकर अपने क्षेत्र का दौरा करते थे और उनकी समस्याओं और कठिनाइयों का हल खोजते थे। वीर नारायण सिंह धर्मपरायण, मृदुभाषी, मिलनसार, परोपकारी थे। वे अपने गुरुओं से धर्म संबंधी, नीति संबंधी शिक्षा लेते थे।
वे शस्त्र विद्या में भी बाल्यकाल से प्रवीण थे। अपनी जमींदारी में उन्होंने तालाब खुदवाए, वृक्ष लगवाए और पंचायतों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान किया। सोनाखान में नारायण सिंह की परोपकारी प्रवृत्ति के 3 उदाहरण देखने को मिलते हैं: राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर तालाब। उन्होंने खुद नंद सागर के आसपास वृक्षारोपण कर उसे नंदन वन का स्वरूप प्रदान किया था। वे जनसंपर्क में विश्वास रखते थे और आम जन की समस्याओं का समाधान भी करते थे। सोनाखान गांव के पश्चिम में स्थित एक छोटा सा पहाड़ है कुर्रूपाठ डोंगरी। यह वही डोंगरी है जहां वीर नारायण सिंह कुर्रूपाठ देवता की पूजा करते थे। कुर्रूपाठ की विशेषता यह है कि इस छोटी सी जगह पर 12 महीने पानी मिलता है। कुर्रूपाठ बिंझवार जमींदार के राजदेवता हैं। कुर्रूपाठ डोंगरी में ही वीर नारायण सिंह ज्यादा समय रहते थे। वो अक्सर घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव घूमा करते थे। किसानों के दुख दर्द सुना करते थे, समस्याओं का हल बताते थे और उनकी यथाशक्ति मदद भी करते थे। ये कहा जाए प्राकृतिक सहयोग रही से वीर नारायण सिंह, प्लस वहाँ वीर नारायण सिंह जी के कुल देवी और कुर्रूपाठ की स्थापना है। जाकर पूजा पाठ आज भी हम परिवार जन गांव वाला 18 टोला पूरा। इस बीच सोनाखान इलाके में एक शेर का आतंक फैल गया जो नरभक्षी हो गया था। प्रभावित क्षेत्र की प्रजा जमींदार नारायण सिंह से सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंची। बहादुर युवराज नारायण सिंह हृष्ट-पुष्ट 35 साल के युवा थे। उनमें बहुत जोश था। वे प्रजा की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने उस दरिंदे शेर को मारने की ठान ली। वे बंदूक लेकर नरभक्षी शेर को जंगल के बीहड़ों में खोजते रहे। बहुत दिन तक शेर का पता नहीं चला। अचानक एक दिन रायपुर के कस्बाई क्षेत्र में शेर फिर उत्पात मचाने लगा। युवराज नारायण सिंह मुकाबले के लिए शेर के सामने लगभग निहत्थे खड़े हो गए। शेर ने युवराज पर आक्रमण कर दिया। युवराज नारायण ने म्यान से तलवार निकालकर शेर के साथ ही उसके आतंक को भी खत्म कर दिया। इस बहादुरी से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने वीर की पदवी से नारायण सिंह को सम्मानित किया। तब से वे वीर नारायण सिंह के नाम से पहचाने जाने लगे। वीर नारायण जल्दी ही लोगों के जननायक बन गए। 1854 में अंग्रेजों ने नए ढंग से टकोली लागू की। इसे जनविरोधी बताते हुए वीर नारायण सिंह ने इसका जोरदार विरोध किया। इससे रायपुर के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर इलियट वीर नारायण के घोर विरोधी हो गए। (1856) में इलाके में सूखे के चलते भयानक अकाल पड़ा। सूबे की प्रजा दाना पानी के अभाव में विचलित हो गई। सन 56 के परे दुकाल कंदमूल घालो न मिले न पान, जंगल छोड़ पंछी परागे, भूख में परजे तजे प्राण। इस इलाके में ब्रिटिश साम्राज्य के तहत पैर पसारे हुए उन्हें 3 साल हो चुके थे। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर इलियट और कैप्टन स्मिथ थे। कसडोल गांव के साहूकार मिश्र परिवार अकाल के दौर में इलाके के लोगों का जमकर शोषण और जमाखोरी कर रहे थे। इसी कारण अंग्रेजों की विशेष कृपा दृष्टि मिश्र परिवार पर थी। ऐसे ही कई और साहूकारों ने ब्रिटिशों की कृपा से समूचे गोंडवाना में अपना तंत्र बिछा दिया। सूखे की आड़ लेकर ये लोग कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण कर रहे थे। जमाखोरों के चलते अन्न की कमी होने लगी। किसान भूख से तड़पने लगे। भीषण खाद्यान्न संकट से परेशान लोग सोनाखान में वीर नारायण सिंह की बैठक में पहुंचे। चर्चा में फैसला लिया गया कि कसडोल के मिश्र महाजन से भोजन का कर्ज लिया जाएगा, जिसका ब्याज भी दिया जाएगा। 1856 में एक जबरदस्त अकाल पड़ा, जिसको हम लोग दुकाल कहते हैं। तो अकाल पड़ा तो नारायण सिंह ने अपने जमींदारी के कर्तव्य के अनुकूल वहाँ के जो व्यापारी थे उन व्यापारियों से आग्रह किया कि कोठी का अनाज दे दो और इनको भूख पीड़ित जनता को वितरित करके उनके इस समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन मिश्र परिवार ने
वीर नारायण सिंह के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इससे वीर नारायण सिंह बेहद नाराज हुए और कुर्रुपाठ का जल हाथ में लेकर वीर नारायण सिंह के साथ सभी प्रमुखों ने कसम खाई कि अब हम महाजनों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वीर नारायण सिंह ने प्रमुख सहयोगियों से पूछा कि वे लड़ेंगे या नहीं। सभी ने एक साथ जोर से कहा, लड़ेंगे। फिर वीर नारायण के नेतृत्व में हजारों किसान कसडोल गांव की ओर चल पड़े। वीर नारायण अपने घोड़े पर सवार होकर कसडोल पहुंचे और फिर कर्ज के रूप में भोजन उपलब्ध कराने का आग्रह किया, लेकिन जमाखोरों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी और आखिरकार वीर नारायण से रहा नहीं गया। उन्होंने जमाखोरों के अनाज डिपो पर छापा मारा, उन्हें कब्जा कर लिया और जरूरतमंदों के बीच बांट दिया। साहूकार, हमें अनाज चाहिए, मेरे लोग भूखे मर रहे हैं। पर हमारे पास अनाज नहीं है आपके लिए। कैसे नहीं देंगे? हमें अनाज चाहिए। हम नहीं दे सकते यहाँ से। साहूकार, हमें अनाज चाहिए। आप लोगों को अनाज चाहिए? हाँ। तो हम लूटेंगे। हाँ। हम लड़ेंगे। हाँ। तो हम अनाज लूट कर लेंगे। हाँ। चलो साथियों, हम अनाज लूटेंगे। इनकी जिम्मेदारी थी, जमींदार का मतलब होता है पालक भी होते थे, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि अकाल के समय में ये अनाज देना चाहते थे। और उस समय जो सेठ थे वो उनके पास अनाज बहुत भरा हुआ था, लेकिन वो देना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने 500 लोगों को, अपने सिपाहियों को 500 लोगों को संगठित करके जा करके ताला तोड़वा दिया। सन 1856 की यह क्रांतिकारी घटना थी। दाने दाने को मोहताज लोगों के लिए संघर्ष की यह मिसाल अनुकरणीय थी। राज्य का स्वामी और प्रजा के सेवक की भूमिका में एक प्रकृति पुत्र होने के नाते वीर नारायण सिंह ने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। उन्होंने 29 अगस्त 1856 को इस बात की सूचना रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट को समस्त कारणों के साथ एक पत्र लिखकर दी। तो दूसरी तरफ व्यापारियों ने भी डिप्टी कमिश्नर को इसे लूट की घटना बताकर सूचना दी। कसडोल का मिश्रा परिवार अंग्रेजों का करीबी था। इस कारण रिपोर्ट दर्ज होते ही डिप्टी कमिश्नर इलियट ने 24 अक्टूबर 1856 को फौज की टुकड़ी को वीर नारायण की गिरफ्तारी का वारंट लेकर भेज दिया। माखन बनिया के अनाज बांटे के बाद माखन बनिया डिप्टी कमिश्नर ने पत्र लिख के अनाज लूटे के जिक्र करते हैं। अंग्रेज सरकार तो एक फिराक में रहती कि सोना खान की कुछ भी गलती मिले ये अलग गिरफ्तार करते हैं 24 अक्टूबर के 1856 के। अंग्रेज वीर नारायण सिंह को धोखा देकर देशद्रोही, लुटेरा आदि के आरोप लगाकर गिरफ्तार कर रायपुर ले जाने में कामयाब हुए। वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी से राज्य की प्रजा में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग सुलगने लगी। दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्सों में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका जा चुका था। रायपुर के जेल में जब बंद थे उसी समय 10 मई को जो मेरठ में क्रांति हुई थी, उस क्रांति की चिंगारी देश के सभी भागों में एक लपट के रूप में फैल चुकी थी। और रायपुर जेल में जो कुछ शुभचिंतक सिपाही थे, सैनिक थे, उन लोगों ने सोचा कि अभी ये नारायण सिंह हैं जो कि इस आंदोलन का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं। और उन लोगों ने मिल करके जेल की दीवार में मरम्मत का काम चल रहा था, तो वहाँ पे बिल्कुल तरीके से इन लोगों ने एक सुरंग नीचे बनवा दिए ताकि निकल सके बाहर। और रात में फिर सुरंग के रास्ते से नारायण सिंह निकल के बाहर गए। 27 अगस्त 1857 की रात नारायण सिंह कारागार से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। शेर पिंजरे से भाग चुका था और अंग्रेज सरकार हाथ मलती रह गई। जेल से भागकर वीर नारायण सिंह अपने गांव सोनाखान पहुंचे। जनता का मनोबल झूम उठा। वीर नारायण के नेतृत्व में 500 लड़ाकों की एक सेना तैयार हो गई और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया गया। सोनाखान पहुंचते ही वीर नारायण सिंह ने अपने गांव में आने जाने वाले रास्तों पर अवरोधक खड़े कर दिए और वहां शस्त्र पहरेदार नियुक्त कर दिए। उन्होंने आदिवासियों की शस्त्रों से सुसज्जित एक विशाल सेना तैयार कर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की योजना तैयार की।
साथ ही आसपास के जमींदारों को भी साथ लेने के लिए निमंत्रण भेजा गया। वीर नारायण सिंह की अपील का असर होने लगा। वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में बिंझवार, कंवर, धनुहर, गौंड, किसान और नौजवान तलवार, बंदूकें, बर्छी, भाला और तीर धनुष से लैस होकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संग्राम में कूद पड़े। साल 1857 में संपूर्ण गोंडवाना में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी सुलग उठी थी। जोर जुल्म के वही समय मां स्वाभिमानिन मन करिन विचार। जोर जुल्म के वही समय मां स्वाभिमानिन मन करिन विचार। परन ठान के कफन बांध के मयान ले ली कालीन तलवार। फूकिन संग 57 मां काफिन बैरी गे घबरा। वीर नारायण सिंह की बढ़ती ताकत ने अंग्रेजों को विचलित कर दिया था। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट ने लेफ्टिनेंट स्मिथ को आदेश दिया कि वो नारायण सिंह पर आक्रमण करके उसे बंदी बना ले। स्मिथ ने एक विशाल सेना के साथ सोनाखान की तरफ प्रस्थान किया। कुछ जमींदार भी अपनी सेनाएं लेकर स्मिथ के साथ हो लिए। एकमात्र संबलपुर के क्रांतिकारी सुरेंद्र साय को छोड़कर बाकी सभी जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। देवरी के जमींदार ने वीर नारायण सिंह के सगे बहनोई होने के बावजूद अंग्रेजों का साथ दिया। उनमें देवरी के जमींदार महाराज शाहरी थे, वह वीर नारायण सिंह के रिलेशनशिप में रहते, होकर बहनोई रहते। और ये यहाँ के जो कुर्रू पाट है, कुर्रू पाट एक ऐसी जगह है, वो लड़ाई का स्थल है। वहाँ पे 1857 की लड़ाई लड़े गई इसमें। तो वहाँ के जो गुप्त दरवाजा रहते, ये लोग देवरी वाला जमींदार महाराज शाह बताते हैं। दूसरी तरफ वीर नारायण सिंह ने अपने सैनिकों के साथ ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ गुरिल्ला हमला शुरू कर दिया। लड़ेंगे। वीर नारायण का खौफ अंग्रेजों के भीतर इतना ज्यादा था कि रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट ने रायपुर में फौज होने के बावजूद सोनाखान पर आक्रमण करने में 20 दिन लगा दिए। अंग्रेजी अफसरों ने लेफ्टिनेंट स्मिथ को आदेश दिया कि वो तुरंत सोनाखान जाए। 21 नवंबर 1857 को स्मिथ अपनी सेना के साथ रायपुर से 70 मील दूर करौंदी पहुंचा। यहां स्मिथ को जानकारी मिली कि नारायण सिंह ने अपने गांव के रास्ते में एक ऊंची दीवार बनाकर रास्ते को अवरुद्ध किया हुआ है। तब स्मिथ ने कटंगी, बड़गांव और बिलाईगढ़ के जमींदारों को सेना सहित अपने सहायता के लिए बुलाया और उसने नारायण सिंह के गांव सोनाखान की ओर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए ताकि वहां के लोगों को रसद और अन्य सामग्री प्राप्त न हो सके। 30 नवंबर को अंग्रेजी सेना देवरी पहुंची। सोनाखान से देवरी की दूरी 10 मील है। देवरी का जमींदार नारायण सिंह का करीबी रिश्तेदार था। देवरी के जमींदार दोगला बहनोई वीर नारायण के दगादीस बाढ़े विपत काम करी से पुकटायन के। पारिवारिक वैमनस्यता के चलते देवरी का जमींदार अपने बहनोई वीर नारायण के खिलाफ स्मिथ की मदद करने के लिए तैयार हो गया। इधर वीर नारायण सिंह और स्मिथ की सेनाओं के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। वीर नारायण सिंह ने अपने गांव सोनाखान को खाली कर दिया और कुछ चुने हुए योद्धाओं को लेकर पहाड़ पर जा पहुंचे। अगले दिन अंग्रेजी सेना लेफ्टिनेंट स्मिथ के साथ सोनाखान गांव पहुंची। गांव खाली हो चुका था। उसने पूरे गांव में आग लगवा दी। दूसरी तरफ पहाड़ पर मोर्चा संभाले वीर नारायण और उनके योद्धाओं ने स्मिथ की सेना पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। विवश होकर जान बचाने के लिए स्मिथ को पीछे हटना पड़ा। इस तरह प्रथम युद्ध में नारायण सिंह ने स्मिथ को सेना सहित पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। स्मिथ बौखला गया। उसने फिर सेना एकत्रित करके पूरे पहाड़ को चारों तरफ से घेर लिया। पहाड़ पर रसद सामग्री नहीं पहुंच सकती थी। देवरी का जमींदार स्मिथ को सारी गुप्त सूचनाएं दे रहा था। ऐसे हालात में नारायण सिंह ने निरपराध लोगों की बलि देने के स्थान पर सोनाखान के लोगों के लिए अपने प्राण देकर अपने साथियों की प्राण रक्षा करने का निश्चय किया।
मने मने गुनिस वीर नारायण अब तो लड़े अकारत है बन कांदी कस लोक कटते है मरना मार सकारत है। 5 दिसंबर 1857 को छत्तीसगढ़ की माटी के योद्धा वीर नारायण सिंह ने रायपुर पहुंचकर वहां के डिप्टी कमिश्नर इलियट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों की जैसे मनमांगी मुराद पूरी हो गई। वीर नारायण सिंह पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, उन्हें मृत्युदंड की सजा सुना दी गई। वीर नारायण सिंह चाहते तो माफीनामे के साथ अपने प्राण बचा सकते थे, लेकिन उस वीर ने आतताइयों के आगे सर झुकाने के बदले सर कटाना कबूल किया। और रायपुर जब ले गए तो रायपुर में एक मुकदमा का नाटक चला, और मुकदमा का जो नाटक चला उसमें फिर ये निर्णय लिया गया, अंग्रेज़ों की जो योजना थी, अंग्रेज़ों की जो कूटनीति थी, उसके आधार पर कि इनको राजद्रोह के आरोप में फांसी की सजा दे दी जाए। 10 दिसंबर 1857 सुबह का वक्त था। जयस्तंभ चौक रायपुर में सैनिकों और आम जनता की उपस्थिति में 62 साल के क्रांतिवीर की वज्रकाया को फांसी पर चढ़ा दिया गया। निस्तब्धता के बीच वातावरण में गूंज उठी उस अमर आत्मा की अधूरी हसरत। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। जय सुराज जय जन्म भूमि के गर्जिस वीर उठा के हाँ सूरज देवला नमन करिसियो धुर्रा उठा चढ़ा लिस्मान तान के छाती खड़े वीर सिंह बेधड़क देख रहे मुस्कान ऑर्डर होत भये सन्नाटा छूटिस तोप गरज गर्रा चंदन बन गए तन बागी के माटी लहू मिले ललिया धर धर आंसू धरती रोई चारों ओर अंधियारी छां हाय रे माटी तोर करमला हार दरग के तोरो भा सोना गंवागे सोना खान के कायर कपटी मन के रान कायर कपटी मन के रान कायर कपटी मन के रान। संबलपुर के क्रांतिकारी सुरेंद्र साय के मार्गदर्शन में सैनिक सहायता की मदद से वीर नारायण सिंह के पुत्र गोविंद सिंह ने अंग्रेजों का साथ देने वाले देवरी के जमींदार महाराज साय की गर्दन तलवार से एक ही वार में अलग कर दी और अपने पिता के साथ हुए धोखे का बदला ले लिया। वीर नारायण सिंह की फांसी के बाद जनता आक्रोश से भर उठी। इसका परिणाम 18 जनवरी 1858 के विद्रोह में दिखाई दिया। 17 लोगों को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने सार्वजनिक फांसी दे दी, जिसमें सभी धर्म और जाति के लोग थे। आजादी की लड़ाई में वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत बने। उनके बलिदान से जनता जागरूक हुई। 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल में राजनीतिक सामाजिक संचेतना के संवाहक वीर नारायण सिंह थे। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था। उन्होंने अपने जीवन में लोगों के लिए जो कार्य किए, जनता उसके आगे नतमस्तक है। देखिए, जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ देश की आज़ादी के लिए, और पहले उसमें किसी ने कुर्बानी दी है तो हमारे यहाँ शहीद वीर नारायण सिंह जी ने। शहीद वीर नारायण सिंह जी के जो जीवन काल है वो आज के लोगों के लिए
प्रेरणास्पद है कि राष्ट्रभक्ति कैसा होना चाहिए। शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी 130वीं बरसी पर 1987 में सरकार ने 60 पैसे का स्टाम्प जारी किया, जिसमें वीर नारायण सिंह को तोप के आगे बंधा हुआ दिखाया गया, जिसके कारण भ्रम की स्थिति भी बनी। हालांकि इतिहासकारों और जानकारों की आपत्ति के बाद डाक तार विभाग ने इस भूल पर खेद भी जताया था। वहीं देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण शहीद वीर नारायण के नाम पर किया गया है। अमर शहीद वीर नारायण सिंह जैन सोना खान के सपूत, अमर छत्तीसगढ़ मातारी के सपूत, जिला जय स्तंभ रायपुर में वो फांसी टांगे गिरी से, वो जय स्तंभ चौक के पास ही बहुत सुंदर ढंग से उधर जगह है, ऐसे आदम का प्रतिमा वो जय स्तंभ चौक में लगाया जाए के कर मैं घोषणा करा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास गवाह है, छत्तीसगढ़ के प्रथम ज्ञात शहीद के रूप में वीर नारायण सिंह का नाम सदा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया, जिस पर आने वाली पीढ़ियां सदा गर्व करती रहेंगी। अंग्रेजी शासन ले जूझिन अब पढ़ रहीन वो दानी जी, गुरु पाठ में जन्म लिहिंगा, करिन देश पर अगवानी जी, बिंझवार परिवार के बेटा या माथला चमकावे जी, छत्तीसगढ़ मां जन्म से हीरा वीर नारायण कहाए जी, वीर नारायण कहाए जी।